कंपोजिशन, साइन और साइन इनवर्स का कंपोजिशन, ये भी हो गया था। जरा सा प्रॉपर्टी बता के कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद एक्चुअली सिस्टमेटिक चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो हो गया था। अब इसके बाद पता है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, तब इकट्ठे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसके बाद आज जो हम लोग का है, तो भाई रिवीजन चल ही रहा है, उसे छोड़ दीजिए, उस पर लिख दिया जाएगा। अब मेन जो करना है आपको, जो प्रॉपर्टी में, जैसे वहां पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पूरा नहीं बता रहे हम खाली, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा, याद है सभी लोग को। और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। तो इसी तरह से इनवर्स में भी एक तो प्रॉपर्टी, तीन होता है पूरा प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी वो होती थी हमारी कि साइन इनवर्स, याद करने का तरीका आपको याद ही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ऐसे है। तो उसमें जैसे आपको याद होगा कि तीन, साइन, टेन और कॉसेक, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होते थे, और कॉस, कॉट और सेक 0 से पाई वाले रेंज में थे। तो इसका तो रिजल्ट हम लोग को याद होगा, माइन ऐसे करके प्रूफ कर ले कि छोड़ दे, प्रूफ क्या करना, जैसा बोलिए आप लोग, ये सब बेटा याद रखना हम लोग को। ऐसे ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आपके 6 रिजल्ट हो गए। ओके, इसके बाद इनका रोल बड़ा रहेगा। जैसे इसका रोल कहाँ पे रहेगा कि सिंपली जैसे मान लीजिए कि हमने कहा आपसे कि अच्छा बताओ भाई कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी है, तो वहां पे हम लोग सोचते थे, क्या सोचते थे कि भैया नेगेटिव में है तो 90 से 180 के बीच में होगा। लेकिन इसी सवाल को अगर इस वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करते तो इसको लिखते पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये हो जाता 1/2। किस प्रॉपर्टी से, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री में आती है, तो हमने लिख दिया पाई/3। तो आवर आंसर इज 2π/3 आ गया उसमें। तो बस इस प्रॉपर्टी का यही रोल होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी हम लोगों ने, उसको भी जरा सा देख लिया जाए कि वो था आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। वो आपको लगभग याद है, वो नया नहीं बता रहे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जरा सा फिर आगे बढ़ते, इसके बाद जरा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बोलिए बेटा, कौन बोल रहा है भाई? हाँ बोलिए। अच्छा, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आती यार, बड़ा भाई भाई करती है, माइक एक लगा के बोलो जरा सा। पहले सही आती थी, इस समय नहीं अच्छी आती है। हेडफोन लगा के जरा ट्राई करो, देखो। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा कि साइन एक्स इज इक्वल टू होता है 1/cosec x, cos x इज इक्वल टू होता है 1/sin x। उसी तरह से इन द सेम वे यहां पे भी तो होता है। तो क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, cos इनवर्स 1/x क्या होगा, tan इनवर्स 1/x क्या होगा। कुछ दो तीन को ध्यान देना है हम लोग को ऐसे। तो जरा सा देखिएगा, जैसे साइन, वहां पे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स 1/x का रिजल्ट कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। 10, ये जरा सा ध्यान देना होता है, कॉट इनवर्स 1/x वाला हम लोग को करते हैं। कॉट इनवर्स 1/x वाले में रिजल्ट में जरा सा फंसता है हमारा, कि अगर ऐसे कॉट एक्स लिखा हमारे पास है, तो इस वाले में जरा सा केयर ये करना हम लोग को है कि कॉट एक्स होगा तो इसको दो केस से बांट लेंगे। ये दोनों जरा से इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे हैं। बच्चे आज जुड़ जा रहे हैं यार, एक साथ जुड़ जाते हैं तो परेशान नहीं होना पड़ता है, आधा तो इधर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो इधर, तो इस वाले में जब आप कॉट वाले की बात करोगे, इसको अगर हम कॉट कर लेते हैं,
और वाला साइन एन में तो कोई दिक्कत नहीं। कॉट में क्या होता है, दो केस बनता है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये आपका आता है tan इनवर्स 1/x। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये आता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये ध्यान रखना आपको कॉट वाले में, जब रेसिप्रोकल करेंगे तब। और इसी तरह से जब tan इनवर्स अगर 1/x हमारे पास है तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये पिछले बता रहा हूं कि यहां पे अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो ये आपका कॉट इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी कि जब उसको सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में -90 से +90 या 0 से पाई के बीच में लाओगे, तो यहां पे ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इन दोनों को जरा सा फोकस करना है आपको। जनरली इन्हीं दोनों का बड़ा खेल है। अभी सवाल एक दो मैं दूंगा, इसी पे आपको बेस क्वेश्चन दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बेटा, हम जरा तेजी से चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन आएगा तो बार बार आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में करना क्या हम लोग को है कि आपने पढ़ा था ऐसे कि tan a प्लस बी वाला प्रॉपर्टी, कि tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो उसी तरह से दो रिजल्ट एकदम याद रखना है आपको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, एक तो होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, if x is greater than 0, y is greater than 0 and x y is less than 1। ये हमेशा ध्यान देना है आपको कि अगर ये ऐसा है तब, और अगर हमारा x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, बट एक्स वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो वी आर यूजिंग दैट फार्मूला। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे है ना, हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। दो ही खाली, और ऐसे तो बहुत है, लेकिन अभी हमको इन दोनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर आप सेकेंड इसका tan और tan a माइनस बी का फार्मूला बनाओगे तो इसको याद रखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1 आती है तब। और इसी में अगर उल्टा हो जाता है कि x हमारा लेस देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स वाई लेस देन -1 होता है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे रेयर मिलता है कंपटीशन वगैरह में, हमारे सीबीएसई में तो नहीं इससे सवाल आता है। ऐसे बन गया, बस दो दो काफी है, यहां तक तो आ गए हम लोग। और एक जरा साइन वाला भी कर ले, फिर इसके बाद सीधे सवाल लगवाते हैं आपको। या तो कहो इन पे पहले क्वेश्चन देख लेते जरा सा 2-3 ठो, तब अगले आर्टिकल पे कल बढ़ेंगे हम लोग। ओके, कैसा रहेगा, क्लियर? तो आइए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग यार एनसीईआरटी मिसलेनियस में एग्जाम्पल एक तो हमारे पास है, वो इसका बड़ा रोल है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं तब आगे बढ़ते। देखिए अब मैं जरा शुरू करता हूं, इन्हीं दोनों आर्टिकल पे आज के क्वेश्चन कुछ हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, अगर आपने देखा भी होगा तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर से लिखूंगा। अब इसी पे बेस हमारे क्वेश्चन है, 2 आर्टिकल और बची, बस सिर्फ सवाल लगाना बाकी। और ये आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस में है, और एग्जाम कई बार बोर्ड में भी आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है मिसलेनियस का एग्जाम्पल, मिलो भाई जल्दी से, वेयर इज दैट एग्जाम्पल, याद हो किसी के सामने तो बता दो भाई। चलो दिखा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज का, प्रूव दैट, आई थिंक आपको याद होगा ये क्वेश्चन, साइन इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। दिस इज ए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। ओके, तो
इसमें आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। इसको प्रूव करेंगे तो कहोगे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है, अभी मैंने साइन इनवर्स वाला फार्मूला बताया नहीं, साइन इनवर्स एक्स बताया नहीं, कॉस इनवर्स एक्स बताया नहीं है, सिर्फ 10 वाला बताया है। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि ये पाई प्रूव करना है। एनसीईआरटी बुक में इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, फिर जेड लगा के हम लोग जरा सा पूरे को 10 में बदल के करते हैं, और उससे एक चीज़ और सीख जाएंगे कैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे में बदला जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं ऐसे, और एक एक करके बारी बारी से कि लेट हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 12/13 को x मान लिया, और यहाँ पे ये कॉस इनवर्स जो है 4/5 को हमने y मान लिया। तो देन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से ये साइन x जो हो जाएगा इट इज 12/13, और ये cos y जो हो जाएगा दिस cos y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। Now we have to make a right triangle for both the trigonometric. Let us suppose that this angle is x. तो sin अगर ये है तो sin होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कितना हो गया हमारा, आई थिंक इट इज 144 प्लस 25 169, इट इज ओके। यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो x पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टमेटिक। अगर इसको एंगल y सपोज करते हो तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस इज 3। तो हम इसकी हेल्प से भैया जब साइन एक्स इतना है तो 10x हमारा 12/5 हो जाएगा, 10y 3/5 हो जाएगा। तो हम इसके बेसिस पे पता क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इस पूरे को 10 में बदल लेते हैं। जब हम इसको पूरे को 10 में बदलते हैं, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन, ये तो हमारा है, इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन 10 इनवर्स में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम लोग 10 इनवर्स, ये आएगा 12/5, और दिस इज ए 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 3/4, एंड दिस इज ए 10 इनवर्स 63/60। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम यहां पे अगर इसको हम स्मॉल ए बना लेते हैं 12/5, या कैपिटल ए बना लिया, जो इच्छा करे आपकी, और इसको हमने बी को कर लिया 3/4, ये मेन चीज ध्यान देना है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, और ए बी जो आएगा, ए बी दिस इज 36/20, इट इज लेस देन 1। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी लेस लिख दिया हमने, ग्रेटर देन 1। तो जब ऐसा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस ए बी। कब, कि जब A इज ग्रेटर देन 0, B इज ग्रेटर देन 0, ए बी इज ग्रेटर देन 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तो यहां और यहां अप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स, एंड दिस इज ए हमारा था 12/5, और प्लस 3/4। यहां पे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई 3/4, एंड प्लस बोर्ड पे विजिबल है ना पूरा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 63/60। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो इस चीज को, तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए tan इनवर्स माइनस 63/16 आएगा। और ये है सर, भाई आप एनसीईआरटी वाले मेथड से कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन यू, बट मैंने आपको बताया। और फिर हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे एक आर्टिकल पढ़ी थी कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है तो इट इज ए पाई, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 और प्लस tan inverse 63/16, this cancel out by this one is equal to pi. Here you have to give the reason कि tan inverse minus x is equal to होता minus tan inverse x।
अब कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। तो मैंने देखो एक सवाल इससे बता, इस तरह कोई भी क्वेश्चन छांटना, तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उस पर क्वेश्चन छांट के दिखा दे रहा कि जब भी आप tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला अप्लाई करना, तो एक चीज हमेशा दिमाग पे रख के चलना कि क्या इन दोनों, ये जो इसके एंगल है इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। प्रोडक्ट x से बड़ा होगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, x y 1 से छोटा है तो यू हैव टू रिमूव द स्पाइक। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। चलिए तो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और इसी तरह दे दिए आपको। तो एक प्रैक्टिस के लिए इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूं, फॉर द प्रैक्टिस आप इस पे नोट कर लीजिएगा। एक ऐसे ही ट्राई कर लेना कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। ये प्रूव दैट करना है। दिस इज द फॉर प्रैक्टिस आज का दूसरा। इसके बाद आइए जरा फिर आगे बढ़ते। हो गया? बोलो भाई। यस सर। चलिए तब मैं मिटा रहा हूं। तो एक वो हो गया। अब जरा सा देखो, इसी तरह से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और पिकअप करते हैं हम लोग। जरा देखिएगा, बड़ा अच्छा ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है आपका। अभी आपको मुझे फिर वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो बताना ही है। क्वेश्चन ये है ऐसे कि जो आर्टिकल पढ़ाई मैंने आज उसी पे फोकस कर रहा हूं। तो एक ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, वो प्रूव दैट। ऐसे लिखा है कॉट इनवर्स, अगर आपको याद होगा क्वेश्चन तब ये x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स, दिस इज अ yz प्लस 1 अपॉन y माइनस जेड। इट इज ए कॉट इनवर्स। ये आपका है zx प्लस 1 अपॉन z माइनस एक्स, एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन आपका है। हाँ, एक चीज और इसमें लिखा है बेटा, x is greater than y is greater than z and z is greater than 0। और एक चीज और है इसमें, बस इतना ठीक है। और ये सभी हमारे 0 से बड़े, एक ही बार में हो गया, निपट गया। चलिए, दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या है? देखो, हम ज्यादा नहीं याद कर रहे, बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन को याद करते हैं। ये कॉट में है, ये कॉट में है, ये कॉट इनवर्स में है, ये यहाँ पे x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ये सब 0 से बड़े हैं। इस सवाल को पाई के बराबर प्रूव करना है। तो इस सवाल को लगाने का जो बेसिक फंडा क्या है उसको जरा सा सोचो, वो लगेगा कैसे यार। कि अभी मैंने बताया ना कि कहोगे हमने कॉट का तो नहीं याद किया सर, 10 का याद कर लिया, कॉट का एक 10 याद होता तो कॉट उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो जब इसको इसके एंगल के बारे में सोचो, क्योंकि अगर हम इसको 10 में बदलना चाहते हैं तो आप लगाने को फार्मूला या तो डायरेक्ट रख दीजिए, आपकी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर याद है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो 10 का ही फार्मूला जनरली, कॉट का नहीं याद करते। तो यहाँ तक तो आ गया। अब देखो जरा से दिया क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। सिंस x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन 0, तो होगा क्या, एक चीज पहले एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, y माइनस जेड ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, y माइनस जेड ग्रेटर देन 0, और x माइनस जेड ग्रेटर देन 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा ना, क्योंकि x सबसे बड़ा है। देखो, तो यहां पे x माइनस वाई है, ये 0 से बड़ा, यहाँ पे y माइनस जेड है, ये 0 से बड़ा, यहाँ पे z माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड है। यही ध्यान देना है। जब इतना हो जाएगा तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि z माइनस एक्स हमारा लेस देन 0। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जरा से देखो कि एक्स वाई है, और दूसरी चीज है कि एक्स वाई प्लस 1 जो होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, वाई जेड प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, जेड एक्स प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो निकलेगा क्या, तो 10 जो टोटल कंक्लूजन आपका निकलेगा वो ये निकलेगा कि एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, वाई जेड प्लस 1 अपॉन
y माइनस जेड ग्रेटर देन 0, जेड एक्स प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 कितना आ जाएगा, दिस इज अ लेस देन 0। क्लियर? तो यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी अभी आपने पढ़ी थी कि हमने ये पढ़ा था कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है ऐसे, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसको हम लोग tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इसको पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। बस यही मेन था, एक एक पॉइंट पे फोकस करना आपको। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो भैया इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो, क्लियर? और सिंस दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 तो यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स, इसको उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो x माइनस ये आ गया ऐसे। किसी को डाउट बच्चों? इसके बाद देखिए tan इनवर्स, इसका उल्टा कर देते हैं तो y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड, क्योंकि आपने पढ़ा, मैं तो सिर्फ रिवीजन पे मेन पॉइंट को फोकस करा रहा आपको। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स, दिस इज ए जेड माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस जेड वाई। और अभी मैंने जस्ट आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बताया है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज अ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस पाई tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। नाउ सी this cancel by this one, this cancel by this one, this cancel by this one is equal to pi, which is our right hand side. Okay, बोलिए। yes क्लियर हो गया? yes चलिए अब जरा सा कुछ नए तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, जल्दी से आप लोग जरा सा नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, अब वो 2015 में आया था, उसको भी कहो बताई दो, एग्जाम्पलर का है वो क्वेश्चन 2015 में। आप जरा से इसको नोट कर लो तो मैं बात बने। नोट हो गया आप लोग का? जैसा बोलिएगा भाई। yes sir ओके, this question related to your exemplar and also it is asked in CBSE 2015। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने आ रहा है ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा कब था? ये भी 2015 में आया था बेटा, ये क्वेश्चन भी 2015 में आया था। और अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारा है, ऐसे लिखा है कि इफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में चले जाते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आपसे कह रहा है फाइंड x। कितने लोग इस सवाल को लगा सकते हैं जल्दी से बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? this plus this dot 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 this is equal to tan inverse x, we have to find the value of x। यहाँ पे x है, ये n है, जरा सा मेरा x n कंफ्यूज होने लगता है। बोलिए बच्चों, ये सवाल कैसे लगेगा? कोई बोलो, एनीवन? स्पेशल सीरीज यूज करके? कौन सी स्पेशल सीरीज लगाएंगे? देखो बेटा, स्पेशल नहीं लगेगा, उसी को तोड़ना है। ये है पता क्या,
ये tan इनवर्स A प्लस बी या A माइनस बी का फार्मूला है। ये tan इनवर्स A प्लस बी या A माइनस बी का फार्मूला, नीचे प्लस है तो ऑब्वियसली ऊपर होना चाहिए। तो ये बड़ा आसान सवाल है। आप क्या करोगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखो, देखो tan इनवर्स 1, अब सवाल आप लगा लोगे 1 इंटू टू। एक्चुअली यहाँ पे 1 इंटू टू दिख रहा है और ये बड़ी सी सीरीज खत्म करनी, इतना सॉल्व थोड़ा कर पाएंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हमने। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, देख रहे हो ऐसे। और ये हमारा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फार्मूला है। तो दिस इज ए tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, इसको हमने बना लिया 1। इतना समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब आप दूसरी वाली सीरीज को उठाओगे, इसकी ये सब है, देखो बेटा सवाल, ये 1 अपॉन 1 2 मल्टीप्लाई 3, दिस इज द tan इनवर्स। तो यहाँ पे 2 3 है तो हमने इसको 3 माइनस 2 लिख दिया, क्योंकि 3 माइनस 2 भी तो 1 ही होता है। 3 मल्टीप्लाई 2, इसको कितना लिखेंगे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ऐसे ही तीसरा लिखते हैं अगर हम लोग, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4, तो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, दिस इज द tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, इसको 3 बना लिया। और इसके बाद डॉट 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 करिए, सबसे लास्ट वाले को लिख लो tan इनवर्स 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने आज के जो भी क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताए हैं, आप देखिए ऐसे, एनसीईआरटी वाला तो आप लगा ही लेते हैं, अभी इसके बाद सब्स्टिट्यूशन बता रहा आपको। ये आ गया, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स बड़ा नंबर पहले n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। इसको मान लिया, लेट अस सपोज दैट इट इज nth इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे 1 आ रहा था, फिर 2 आ रहा था, फिर n आ रहा था, ये nth इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ जोड़ते हैं यार। बोथ साइड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बेटा, जब ऐसे आप जोड़ोगे तो जोड़ने से तो आपको ये पूरा मिल जा रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इंटू 2, और बस लास्ट वाला टर्म लिख देता हूं भैया, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 और n इंटू n प्लस 1। ये तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जब आप इसको दोनों तरफ जोड़ोगे बेटा ऐसे, तो ये देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहां से सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये पॉजिटिव में बच रहा है, ये नेगेटिव में, तो हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स, दिस इज n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। देख रहे हैं, तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड काफी एक्सपेंडेड सीरीज थी n टर्म में, सॉल्व करके सिर्फ 2 टर्म में बदल गया। और एक चीज और है, ये इसको tan इनवर्स A और इसको tan इनवर्स B, तो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। दिस 1 इज कैंसिल आउट बाय दिस 1, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा n और नीचे आएगा n प्लस 2। यहां तक डाउट किसी बच्चे को, बोलिए। यहां तक नहीं यार, अब पता करना क्या हम लोग को है कि जो हमारी सीरीज थी ना, ये वाली सीरीज, ये वाली, ये हैश या जो भी स्टार है, अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ दैट पोर्शन, इस पूरे की जगह पे इसको लिख देंगे। जब इसकी जगह लिख देंगे तो यहाँ पे ये पूरा इधर ही हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा तो बताइए।
यहां तक हो गया नोट बेटा, नीचे वाला? मैं जरा सा वेट कर लूं आपके लिए। नोट हो गया? चलिए ओके। देखो अब क्या करेंगे, यहां जब आ जाएगा इसके बाद फिर से इसको जरा सा मिटा देंगे हम, और फिर यहां पे ऐसे लिखेंगे नाउ, फिर से यहां से शुरू करेंगे इसको, और भैया इसको भी मिटा देंगे। अब तो क्वेश्चन पूरा कर रहे थे हम। इन प्लेस ऑफ दैट पोर्शन वी हैव टू राइट व्हाट, ये लिखेंगे tan इनवर्स दिस इज n upon n plus 2 and is equal to, it is a tan inverse x. Here is a tan inverse, here is a tan inverse, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी n अपॉन n प्लस 1। कहीं छूटा हो तो देख लेना, हमको लगता सही है। ये आ गया, क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ आप लोग का किसी का डाउट आउट है कुछ? चलो एक और बोलता हूं, जरा से उसको नोट कर लीजिए तो मिटा के बताता हूं। ओके, जैसे देखो कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ा था, 2-3 तो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा है, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूं, जरा सा हट के आइए। तो अब हमको लगता है कि इसके बाद कुछ शॉर्टकट पहले पढ़ लें, पहले एक सवाल लगा लेते फिर शॉर्टकट बताते। जरा सा क्वेश्चन ये है, हाँ उसी समय वो फार्मूले बता देंगे आपको, सो दैट दिस इज अ tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 is equal to 4 minus under root 7 upon 3. This question is asked in CBSE 2013. 2013 में ये सवाल आया था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है करना क्या हम लोग को? कह रहा है कि so that this is the left hand side, it is the right hand side, we have to show that this one, हमें ये शो करना। तो देखो एक तरीका है, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की सवाल लगाएंगे तो देयर आर ए 2 वे। या तो हम भाई इसको देखा, यहाँ तो कुल ट्रिग्नोमेट्री फुर्र हो गया है, यहाँ पे ये साइन इनवर्स में है, ये टेन में है, तो 2 विकल्प बचते हैं भाई, कि ये भी टेन इनवर्स में होता तो टेन इनवर्स से कंपोजिशन से उड़ा देते। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब भाई ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट है, इस तरह के कई सवाल हैं। जरा सा आप शॉर्टकट याद रखोगे तो झट से सवाल लगेगा। आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। मैं 2 तरीका बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे, या आप लोग कोई अपना बता सकते हो तरीका मुझे। यू कैन से टेल योर मेथड। कौन है भाई? बड़ा जुड़ देता ना, रुक रुक के जुड़ेंगे तो लोग कैसे काम चलेगा। इस 7C कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? उत्कर्ष दुबे। 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है। 1/2 साइन इनवर्स 3/4। एक्चुअली 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है जो सबसे आसान वाला तरीका है, अगर हम वो शॉर्टकट याद है तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इतने को धीरे से मान लिया हमने कि लेट साइन इनवर्स 3/4 को हमने मान लिया थीटा। ओके, जब आप थीटा मान लोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा
इज इक्वल टू 3/4। अब जरा सा देखो यार ना, जब ये 3/4 हो जाएगा तो देयर फॉर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 10 आ जाएगा, ये θ/2 आ गया। तुरंत दिमाग दौड़ाना शुरू करेंगे यार कि साइन थीटा में टेन θ/2 आता है कि नहीं, कॉस थीटा में टेन θ/2 आता है कि नहीं। तो तुरंत कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। या अगर आप इसको tan θ/2 लाना चाहते हो, अगर शॉर्टकट में लगाना चाहते हो, तो अगर आपको याद होगा तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखिएगा बता रहे हैं, आपने ऐसे पढ़ा होगा कि 1 - cos थीटा अपॉन 1 + ये सब याद रखने की चीजें हैं, हम 12th लेवल पे आ गए हैं। 1 - cos थीटा का शॉर्टकट कितना होता है बेटा, 2 sin स्क्वायर θ/2। याद पड़ रहा है ना, बोलिए। इसका कितना होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। भाई मैंने आपको 11th में पढ़ाई नहीं थी ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं तो कुल खींच के 11th में रटा डालता, इतना आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा, व्हाट यू गेट, बस ये ध्यान दीजिए हमसे। ये इसका सबसे आसान तरीका तो है इसको लगाने का बेटा, कि अगर हमें फॉर्मूले याद है तो झट से इसको इम्प्लाई कर दिया। तो यहाँ ये आपका tan स्क्वायर θ/2 आ गया, देख रहे हैं ऐसे। और हमें जरूरत किसकी थी, tan θ/2 की। जब tan θ/2 की जरूरत थी तो भैया ये तो ऐसे आ ही जाता ना। बस ये अगर हमें शॉर्टकट याद है तो हम सवाल बहुत तेज लगाते हैं। एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको, जब इतना है तो मैं इसी की तो भूमिका बना रहा था कि जब ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसा समझा रहा था कि सिंस वी नो दैट ऐसा होता है, आपको समझाने के लिए ऐसे। तो बस अगर हमें शॉर्टकट याद है तो हमने इसको ऐसे धीरे से रख दिया, कितना 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब क्वेश्चन होगा यार यहाँ पे साइन थीटा था, तो तुरंत पंडित बद्री प्रसाद जी का हेल्प इस्तेमाल करेंगे। ये थीटा है, साइन होगा परपेंडिकुलर, तो ये आपका आ जाएगा, ये 3/4 है ना, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, कितना बचेगा √7 ना, ये √7 आ जाएगा। तो ये जब इतना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे √7/4 लिख देंगे। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कि यहीं पे हमारा आंसर आ जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये √7/4 और ये। और इसके बाद बेटा आपका काम है कि इसको रेशनलाइज करके आंसर लिख दो। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बच्चों, सोचना ऐसे था। और एक दूसरा तरीका भी इसको लगाने का, पता है क्या, देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि जब समस्या आए तो इसको कर लीजिए, इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए। तो ये आपका आएगा 4 - √7/4 + √7। इसके बाद आप इसको रेशनलाइज कर लो, ठीक है। जैसे रेशनलाइज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 - √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 4 + √7 और ये हो जाएगा 4 - √7 ऐसे। और व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज ए 4 - √7, रूट हट जाएगा और 16 - 7 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। वी गेट दिस आंसर, ये हमने कर दिया। क्लियर। टाइम क्या बजे तक हम लोग का टाइमिंग होता है बेटा, 55 तक, ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को आप कर लो, तो मैं एक दूसरा तरीका, अब अगला नहीं बता, आगे नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट आर्टिकल कर पढ़ाएंगे। तो कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y वाला फार्मूला पढ़ेंगे, और फिर ऐसे ही कुल घुमाते फिराते रहेंगे, कुल सॉल्यूशन निकालना, वो सब करना एक्सेट्रा, कैसे कन्वर्जन होता है उस पर फोकस करेंगे। अभी वो बचा है इनइक्वालिटी वाला बचा है कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाया जाता है। किसी बच्चे को डाउट? चलिए, बोर्ड पे विजिबिलिटी है ना बेटा, काम चलाऊ, क्योंकि बेटा कैमरे नहीं हम लोग के पास, वेब कैम से पढ़ा रहे हो, सस्ता वाला है, लॉजिटेक का 2000 वाला।
अब कहाँ से इस गरीबी में पैसा लाएंगे इतना लोग? ओके, क्या चाहिए, क्या चाहिए? किसका प्रूफ? फार्मूले का? नहीं, फार्मूले का प्रूफ नहीं आता बेटा, फार्मूले का प्रूफ नहीं पूछा जाता। लेकिन देखो सीखोगे ना तो उससे पता पूरा कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाएगा, ये फायदा होता है, इसलिए, है ना? हाँ, चलिए इसको मिटाएं अब हम। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे बताओ? हम चाहते हैं कि यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से लगे, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताता हूं। देखो, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर मेथड। लेकिन क्वेश्चन तो दमदार था ही, देख ही लिए बेटा। एनसीईआरटी में तो ऐसे कोई लेवल के सवाल ही नहीं आपके हैं, बताइए, एक को सवाल नहीं है। यहां तक आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से लगाने जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं कि अब की पूरी समस्या को कुछ मान लेता हूं कि लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को हमने मान लिया एक्स या थीटा, जो इच्छा करे। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। और जब आप इसको लेट 1/2 मान रहे हो ना ऐसे करके, तो इसको बना लो यार 1। तो देयरफॉर ये जो आपको सॉल्व करना है, या यहीं पे बगल में कर दो, काहे को इतना करने जाएंगे, इसको हमने लिख दिया थीटा, इसको 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया। तो भैया हमें अब इस 10x की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2x से हम 10x कैसे निकालेंगे? फार्मूला पता है हम लोग को। क्या फार्मूला पता है? कि जब साइन 2x आ गया तो ये होता है आपका साइन 2x और 10 का रिलेशन, इट इज ए 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। याद पड़ रहा है? बोलिए। ये भाई 10 तो यहां से मिल ही जाएगा, साइन 2x से 10 लाना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x। दिस इज ए 3 10 स्क्वायर x और माइनस 8 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज सेम एज ax स्क्वायर bx प्लस c, या सीधे कहिए कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10x। तो जो काम यहाँ पे x का है वो काम यहाँ पे 10x का है, बस ऐसे है। तो जब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग ऐसे, तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a बराबर 3, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 3। जब आप फार्मूला लगाओगे तो जैसे वहां पे आपने पढ़ा था कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इस x की जगह पे हम 10x लिखेंगे और b की जगह पे 8 लिखेंगे और प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 64 -4ac, और ऐसे सॉल्व कर लीजिए अपॉन 2a। देखिए बस जरा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। मिल जाएगा आंसर कि नहीं, इससे देख लीजिएगा जरा सा भाई। 4 2 जा 8 10x, 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x, सही है। 3 10 स्क्वायर माइनस 8 10x प्लस 3 बराबर 0। a 3 आ गया, b माइनस x, c इतना आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, और जब प्रूफ करने कह रहा था तो एक पोर्शन छोड़ के दूसरा पोर्शन ले लेंगे, या बता रहे कैसे करते। यहाँ तक आ गया हमारा, आ जा रहा है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस अब रहने देते हैं बेटा, नेक्स्ट। ओके, बाय बाय। क्या चीज? लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन 10x ऐड कर दिए।
क्या कर दिए हैं? लगा दिए उसमें। अरे यार हम ये जो बता रहे हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फार्मूला होता है, तो ये 10x में क्वाड्रेटिक है, तो जो काम यहाँ पे 10x है वो काम यहाँ पे x का है, तो फार्मूला तो हमने x बराबर इतना पढ़ा, तो x की जगह पे 10x हो जाएगा आपका। बस कंपेयर कर जाओ, क्या कर रहे हैं हम लोग। और ए जो वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है। और उसमें हम थोड़ा कुछ करें, क्या चीज, ये वाली, ये अरे यार 10x पे नहीं लगा है, आप यहाँ पे लिख रहे हो इट इज अ सेम, आप लिखोगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इन 10x,